हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मिक्सचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें दोनों के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, मिक्सचर्स का भी एंड प्रॉफिट एंड लॉस का भी। ये कैट 2018 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, अ ट्रेडर सेल्स 10 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर्स ऑफ पेंट ए एंड बी। एक पेंट्स है ए एंड बी, इनका एक मिक्सचर है और मिक्सचर की टोटल वैल्यू कितनी है, 10 लीटर्स है। 10 लीटर्स में कुछ पार्ट पेंट ए का होगा और कुछ पार्ट पेंट बी का होगा। माना से मैंने पेंट ए उस मिक्सचर में स्मॉल ए लीटर्स है और पेंट बी मैंने माना स्मॉल बी लीटर्स है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू 10 लीटर्स, ये हमें गिवन है। वेयर द अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए। बी की वैल्यू ए की वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकती है, बराबर हो सकती है लेकिन एक्सीड नहीं कर सकती। बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, या बोल सकते हो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर इज ₹8 मोर देन दैट ऑफ पेंट बी। तो पेंट बी का मैंने मान लिया से इसकी कॉस्ट पर लीटर है ₹X पर लीटर है। तो ए का क्या आ जाएगा, ₹8 मोर गिवन है, तो ये आ जाएगा ₹X प्लस 8 पर लीटर। ठीक है, इसका प्राइस ये हो जाएगा, ये ए का प्राइस हो जाएगा, ये बी का प्राइस है, ये ए की क्वांटिटी है, ये बी की क्वांटिटी है। ए और बी के क्वांटिटी में क्या रिलेशन गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू 10 है। फर्दर ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी या बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ये हमें कंडीशन गिवन है। If the trader sells the entire mixture for ₹264, जो एंटायर 10 लीटर्स का मिक्सचर है उसको कंप्लीट ट्रेडर ने 264 रुपए में सेल कर देता है। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना है एंटायर मिक्सचर ऑफ 10 लीटर्स का, ₹264। ठीक है, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हमें गिवन है, 10%। प्रॉफिट परसेंटेज 10%। Then the highest possible cost of paint B in rupees per liter is, पेंट बी का कॉस्ट आपने क्या माना है, रुपीस पर लीटर में ₹X माना है, तो X की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है। X की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे प्रॉफिट का परसेंटेज 10% दे रखा है, सेलिंग प्राइस आप दे रखा है। आप टोटल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उस मिक्सचर में आपको पता है ए लीटर तो कैपिटल ए है पेंट और बी लीटर है कैपिटल बी पेंट है, और दोनों का प्राइस आपको पता है, एक का प्राइस X प्लस 8 है, एक का प्राइस X है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाय X प्लस 8। ठीक है, लिक्विड ए का जो क्वांटिटी है ए लीटर है उसका प्राइस X प्लस 8 है, तो टोटल उसका प्राइस क्या होगा, A मल्टीप्लाइड बाय X प्लस 8 प्लस B मल्टीप्लाइड बाय X। ये टोटल जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। ए की क्वांटिटी ए का प्राइस, बी की क्वांटिटी बी का प्राइस, इसको ऐड कर दो, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया और ये टोटल सेलिंग प्राइस है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, AX प्लस 8A प्लस BX, ऐसे ले सकते हो। तो इसमें और इसमें आप देखोगे X कॉमन निकल गया, A प्लस B प्लस 8A हो गया। A प्लस B की आपको वैल्यू पता है क्या है, 10 है, तो मेरे पास क्या आ गया, 10X प्लस 8A। ठीक है, 8A, ये तो मेरा हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया टोटल 264 सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज 10%। तो परसेंटेज प्रॉफिट का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 10% इक्वल्स टू, ये आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आपको परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, ये आपको गिवन है। इसमें एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या है, 264 माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर इसमें से लेस करेंगे माइनस 10X माइनस 8A, दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज 10X प्लस 8A। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास आ गया 10X प्लस 8A इज इक्वल टू 2640 माइनस 100X माइनस 80A। इसको फर्दर आप X वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ और A के टर्म्स को राइट हैंड साइड में रहने दो। तो ये क्योंकि मुझे X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 110X ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 2640
माइनस 88A, 80A और 8A ऐड हो जाएंगे तो 88A ये हो गया। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई x की, अगर आप देखो x इक्वल्स टू 2640 माइनस 88A डिवाइडेड बाय 110। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे x की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो देखो x हाईएस्ट कब होगा, डिनोमिनेटर तो फिक्स है, जब न्यूमरेटर की वैल्यू हाईएस्ट होगी तब x की वैल्यू हाईएस्ट होगी, ठीक है। और न्यूमरेटर में 88A क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब 88A की वैल्यू मिनिमम होगी तब x की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इसका मतलब क्या हो गया, जब a की 88 तो कांस्टेंट है, जब a की वैल्यू मिनिमम होगी तब आप बोल सकते हो यहाँ से इजी वे में, जब a की वैल्यू मिनिमम होगी तब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। a मिनिमम होगा, इसका मतलब न्यूमरेटर उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज a वाला टर्म क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो a की वैल्यू मिनिमम मीन्स x की वैल्यू मैक्सिमम। और a की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, आपको यहाँ पर कंडीशन गिवन है a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b होना चाहिए हमेशा। तो a की वैल्यू आप इजी वे में बोल सकते हो, a की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। बिकॉज अगर a की वैल्यू में और कम करूँ, उसे 4 कर दूं, तो a की वैल्यू 4 करने पे क्या हो जाएगा, a की मिनिमम वैल्यू मैंने क्या ली है, जब a और b बराबर हो जाए, जब ये इक्वालिटी होल्ड करे, a और b जब बराबर हो जाए, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया। जब a की वैल्यू मैं 4 नहीं ले सकता, बिकॉज a की वैल्यू 4 लूंगा तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो उस केस में a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b नहीं होगा। और इसी तरह a की वैल्यू 6 7, आपकी a की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, आप इजी वे में लॉजिकली सोच सकते हो। तो a की मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है, 5 से कम नहीं हो सकती, बिकॉज 5 से कम लेते ही आपका क्या हो जाएगा, ये वाली इनइक्वालिटी है ना, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ये होल्ड नहीं करेगी। तो a की मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है, मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, तो मेरे पास x की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो x मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 2640 माइनस 88 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 110, ठीक। अब इसमें से देखो आप कॉमन ले लोगे, इससे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, इस पार्ट को मैं से रब कर देता हूँ एक बार। इसमें से भी अगर आप फर्स्ट टर्म्स में से x मैक्स की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, 11 कॉमन लिया आपने, तो 11 2 ज़ा 22 इन 240 आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 110 को मैंने लिख दिया 11 इंटू 10, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 240 माइनस 40 200 हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो गया, 20 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये मिक्सचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंबाइंड क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या गिवन था, अगर आप क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें ये गिवन था कि 10 लीटर्स है मिक्सचर्स A एंड B। एक मिक्सचर है, उसमें पेंट A है और पेंट B है, और उसकी मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 लीटर्स है। तो आपके उससे एक इजी फर्स्ट रिलेशन आ गया, A प्लस B की वैल्यू 10 है। A की मैंने क्वांटिटी स्मॉल a लीटर माना, B के स्मॉल b माना, तो A प्लस B की वैल्यू 10 है। फर्दर हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, वेयर द अमाउंट ऑफ B इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ A। तो आपको ये रिलेशन आ गया, B इज लेस देन इक्वल्स टू A, या बोल सकते हो A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B। ये यहाँ से हो सकता है, यहाँ से बोल सकते हो A की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। आप इजी वे में सोच सकते हो, A की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू B होनी चाहिए और सम 10 होना चाहिए। तो A की मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है, 5 से कम नहीं हो सकती। अगर मैं A की वैल्यू से 4 पकड़ता हूँ, तो 4 अगर मैं ले लूँ तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। A मिनिमम 5 हो सकता है, ठीक है। अब इसमें गिवन है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंट A पर लीटर इज ₹8 मोर देन दैट ऑफ पेंट B। तो आपने पेंट B का कॉस्ट मान लिया x, तो A का आ गया x प्लस 8। एंटायर मिक्सचर का सेलिंग प्राइस आपको 264 रुपीज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP की वैल्यू 260 गिवन है, CP की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, A का मुझे क्वांटिटी पता है और उसका प्राइस पता है, तो A इंटू एक्स प्लस 8 प्लस B इंटू एक्स, और वहां पर मैंने A प्लस B की वैल्यू 10 पुट कर दी, तो मेरे पास आ गया 10x प्लस 8 है, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई। तो इसको मैंने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया और x का एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो ये आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब सारे टर्म्स कांस्टेंट है, जब A की वैल्यू मिनिमम होगी तभी न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा। तो A की मिनिमम वैल्यू मुझे पता है 5 हो सकती है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कर सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।